हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोगों ने जो इससे पहले वाला वीडियो था वो आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसमें हमने बीबीए के रिगार्डिंग पूरा डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर अब मैं आपको पूरा का पूरा जो है आफ्टर 12th जो कॉमर्स कोर्सेज अवेलेबल हैं कोर फाइनेंस में, वो मैं आपको इस वाली वीडियो के थ्रू डिस्कस करती हूँ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है, कोई कंफ्यूजन्स हैं स्टिल, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर देना बेटा। एंड आई थिंक दैट आप लोगों ने ये शेयर भी कर दिया होगा वीडियो जो है, और अपना चैनल जो है वो आप आपस में शेयर कर रहे होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि उनको भी बेटा हेल्प हो सके। लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बीकॉम पास की अगर हम बेटा बात करें, ये एक बहुत ही जनरल सा कोर्स होता है, बट बहुत सारे बच्चे इसके लिए भी अप्लाई करते हैं और ज्यादातर डीयू में करते हैं। तो डीयू के ये बेसिक कोर्स है, जो कि बच्चे कहते हैं कि ठीक है, अगर हमें डीयू में मिल गया बीकॉम में तो हम एडमिशन ले लेंगे। बट बेटा साइड बाय साइड मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप जरूर कोई ना कोई जो है अपना स्किल कोर्स साथ में करके चलिए। खाली बीकॉम की कोई वैल्यू नहीं है, बहुत ही जनरल कोर्स है, और सारा सिलेबस भी बेटा पुराने वाला ही है। बस हम इसको एक सेफेस्ट डिग्री कह सकते हैं कि अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आप पास होके आराम से निकल आते हैं। तो बीकॉम जनरल जो होती है वो वन ऑफ द सेफेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर कॉमर्स कोर्स माना जाता है। जो बच्चे साइड बाय साइड कुछ भी कर रहे होते हैं, वो एक डिग्री सेक के लिए बच्चे बीकॉम कर लेते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको पढ़ना क्या है, सिंपल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आ जाते हैं, टैक्सेशन आता है, बिजनेस लॉ आता है, फाइनेंस आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो हमारे सारे जो होते हैं सब्जेक्ट्स वो सारे टच जरूर होते हैं बीकॉम के अंदर। नेक्स्ट जो आता है बेटा वो थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड कोर्स है, और कंपैरेटिवली बीकॉम से अच्छा माना जाता है, दैट इज बीकॉम ऑनर्स। और बहुत सारे बच्चे, क्रीम कह लीजिए आप, भी बहुत ज्यादा बच्चे अप्लाई जरूर करते हैं। बेसिकली वो बच्चे ज्यादा अप्लाई करते हैं, बच्चे जिनका टारगेट चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी है, वो ज़्यादातर उनके लिए अच्छा भी रहता है कि वो बीकॉम ऑनर्स करें, क्योंकि इनका जो सिलेबस है वो आपस में मैच भी करता है। तो इसलिए तो बीकॉम में आपको पढ़ना क्या है, होते वही बीकॉम के कोर्सेज हैं, बट थोड़ा स्पेशलाइज्ड होते हैं, एडवांस्ड होते हैं। उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होती है, और जो पेपर पैटर्न होता है वो भी थोड़ा सा डीप में पूछा जाता है। तो कंपैरेटिवली बीकॉम से बहुत अच्छा माना जाता है, और इसकी वैल्यू भी है। इसके बेसिस पे आपको इजीली आगे प्रॉस्पेक्ट्स दिख जाएंगे बीकॉम ऑनर्स के बेसिस पे, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको ये प्रोवाइड करती हैं, तो इसकी वैल्यू कंपैरेटिवली ज्यादा है। ठीक है, बीकॉम जनरल के कंपैरिजन में अगर हम बोले तो अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो बीकॉम ऑनर्स कंपैरेटिवली बेटर रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए भी। और इसमें उनको, मतलब जो बच्चे सीए करना चाहते हैं उनके लिए तो है ही है, लेकिन जो और बच्चे हैं जैसे बैंकिंग के, गवर्नमेंट एग्जाम्स, कॉर्पोरेट जॉब्स करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये अच्छा रहता है। ठीक है, साइड बाय साइड बेटा आप बीकॉम ऑनर्स अगर कर रहे हैं तो भी आप डिजिटल मार्केटिंग का अपना कोर्स कर सकते हैं, पावर बीआई का कर सकते हैं, इवन स्टॉक मार्केट की लर्निंग आप कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास बहुत सारी एडिशनल भी हो जाती हैं ऑप्शंस। फिर आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में यह कि आप देखिए फाइनेंशियल कंपनीज में इजीली जाते हैं, बैंकिंग वाले भी बीकॉम ऑनर्स को प्रेफरेंस देते हैं, एमएनसीज में भी इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट आपको अगर एमबीए करना है तो उसके लिए भी आप एलिजिबल रहते हैं, और आपने काफी सिलेबस अपना कवर कर रखा होता है, तो एक स्टेबल करियर ग्रोथ आपको मिल जाती है। और सैलरी एस्पेक्ट से देखें तो वो भी एक डिसेंट आपको स्टार्टिंग मिल जाती है। ठीक है, तो बीकॉम ऑनर्स की जो है उसकी वैल्यू है बच्चे, और साथ में सीए, सीएफए, ये मैं एक एक करके अभी डिस्कस करूंगी ये कोर्सेज, तो वो चीज आती है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का करियर के लिए बीकॉम ऑनर्स एक बेस है, जो बच्चे कोर फाइनेंस में जाना चाहते हैं, जिनको न्यूमेरिकल, मतलब न्यूमेरिक्स में मजा आता है करने में। नेक्स्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी बच्चे, सबसे अच्छा प्रोफेशनल कोर्स अगर हम कहें, और अगर आपको इंडिया में ही रहना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स जो है वो बेस्ट है। टिपिकल है, नो प्रॉब्लम इन दैट। टिपिकल है इसीलिए कुछ ही बच्चे कर पाते हैं बेटा, और इसीलिए रिजल्ट भी उतना ही आता है, बहुत स्पेसिफिक आता है। इसी वजह से तो इसकी डिमांड है बच्चे। ठीक है, लेकिन जो करता है और अच्छे से करता है उसको देखो, अगर वो क्लियर भी कर देता है तो भी बहुत अच्छी बात है। इन केस कोई बच्चा अगर सीए इंटर भी क्लियर कर जाता है, तो भी बेटा उसके पास इतनी अच्छी नॉलेज होती है, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल उसका अलग लेवल का होता है। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट है प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर, तो आप जरूर ऑप्ट कर सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को। ठीक है, अकाउंटेंसी कोर्स ये बहुत अच्छा है। और अभी 2028 से जो लेटेस्ट अपडेट आया है बेटा, उसके अकॉर्डिंगली चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के अंदर भी आपका एआई जो है वो लॉन्च हो जाएगा सब्जेक्ट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से आ जाएगा। ठीक है, और आपका ये सारा का सारा जो है वो इसमें, मतलब कि एडवांस कोर्सेज आते रहते हैं, जो सिलेबस है आपका अपडेट करने का सोच रहे हैं, बट वो 2028 से होगा। तो अभी तो आपको जो सब्जेक्ट्स हैं वो ही पढ़ने हैं, बट आप ये ऑप्ट जरूर कर सकते हैं। बहुत अच्छा है आपके लिए, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इसमें बहुत ही ब्राइट रहते हैं। बेटा कंपनी सेक्रेटरी जो है, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी जो है वो भी बहुत अच्छा कोर्स है,
थियोरेटिकल एस्पेक्ट से थोड़ा ज़्यादा है इसके अंदर। इसका मेन फोकस क्योंकि रहता है कॉर्पोरेट लॉस पे, गवर्नेंस के ऊपर, कंप्लायंसेस देखने होते हैं आपको और हम लोगों को क्या देखना होता है कि कंपनी के अंदर सारे के सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या वो पूरे हो रहे हैं? तो इन चीज़ों पे स्ट्रेस रहता है। तो बेसिकली थियोरेटिकल एस्पेक्ट रहता है रूल्स एंड रेगुलेशन, एक्ट्स, प्रोविजंस इनमें अगर आपका इंटरेस्ट है, ठीक है? तो आप ये कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत ही रिप्यूटेड कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, बहुत अच्छा। तो आप ज़रूर इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। जिनका प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट है, जो ज़्यादा प्रैक्टिकल में सोचते हैं कि हमें अच्छा मज़ा आता है करने में, हमें टैक्सेशन में, तो वो सीए को ऑप्ट करें। जिनको लगता है कि हम लॉ में अच्छा कर सकते हैं, खासकर कॉर्पोरेट लॉज़ के अंदर, वो सीएस को ऑप्ट कर सकते हैं। अब बेटा सीएम में जो कोर्स आता है, ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो कोर्स है, ये प्रोफेशनल कोर्स अच्छा है। कोई इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपैरेटिवली देखा जाए तो इसके अंदर क्या है कि आपने कॉस्टिंग की बात करनी है और देखिए हर बंदा चाहता भी क्या है, अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करवाना चाहता ही है, ठीक है? बजटिंग बनवाना चाहता है, आजकल हर एक को होता है कि भई हम इसके अंदर प्रेडिक्शंस कर सकें, तो वो चीज़ है। फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हो, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि कॉस्टिंग के लिए है ये। तो आप इज़िली कंपैरेटिवली देखिए, अगर मैं सीए और सीएमए में से देखूँ, तो सीएमए थोड़ी-सी ईज़ी होती है उसके कंपैरिज़न में। मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के अंदर ज़्यादातर इसका स्कोप रहता है, क्योंकि वो कॉस्टिंग को बहुत प्रेफ़रेंस देते हैं। वैसे भी हम बच्चों को सबको इसके अंदर बीकॉम ऑनर्स के अंदर बीबीए में भी इवन आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक सब्जेक्ट भी आता है। तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है बहुत। तो आप ये भी चीज़ को कर सकते हैं, ये भी एक प्रोफ़ेशन अच्छा है। देन नेक्स्ट इज़ योर सीएफपी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। ये आपकी बेटा बेसिकली ये आपको दिख ही रहा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अब यही कोर्स जो है वो आपको शहीद सुखदेव कॉलेज में भी होता है। वहाँ पे बीएफआई के आईए के नाम से है। टफ कॉम्पिटिशन है वहाँ बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भी आपको सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर की मिलता है डिप्लोमा कोर्स जो है, तो ये भी अच्छा कोर्स है। अगर आप इसमें चाहते हैं प्लानिंग के उसमें जाना चाहते हैं, फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। नेक्स्ट जो आता है बेटा हमारे पास कोर्स आ रहा है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कोर्स, जो आपको लगता है ये आपको बेसिकली अगर बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट है बेटा, ठीक है? अगर आपको लगता है कि मैं मर्जर्स में, एक्विजिशंस के अंदर या फिर मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग, एनालिसिस कर सकता हूँ, इक्विटी रिसर्च कर सकता हूँ, ठीक है? तो आपके लिए ये फील्ड बना है। बेस्ट उन बच्चों के लिए है जो स्टॉक मार्केट, कोर फाइनेंस इनकी बातों में उनको बहुत इंटरेस्ट है। कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स भी बेटा बहुत अच्छी होनी चाहिए इसके अंदर। तो बीएफआईए जो कोर्स आ जाता है वो आपका, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का आ जाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग का आ जाता है और कंपैरेटिवली इसके अंदर आपका बहुत अच्छे सैलरी प्रॉस्पेक्ट्स भी मिल जाते हैं, आपको फ्यूचर में मिलेंगे, ठीक है? तो स्टॉक मार्केट फर्म्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं जो, वो ऐसे बच्चों को जो ये कोर्स करके आते हैं उनको ही प्रेफ़रेंस देते हैं और इसका इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी काफ़ी स्कोप है बेटा। तो ये भी कोर्स अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस कोर्स, जो कि बीबीए में भी कई बार ऐसा होता है कि आपको स्पेशलाइजेशन बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट में दे दी जाती है या बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर दे रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये आपका मेन जो कोर सब्जेक्ट्स रहती हैं वो इससे रिलेटेड रहते हैं। ये इन बच्चों के लिए ही होता है जो बच्चे बेटा बैंक में ही जॉब करना चाह रहे हैं, ज्यादातर प्राइवेट बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ये कोर्सेज बहुत वैलिड माने जाते हैं। तो ये भी अच्छा है अगर आप फाइनेंस और प्रैक्टिकल बिजनेस नॉलेज चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। देन कम्स योर बैचलर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। बेटा आजकल कोर्सेज इतने सारे हो गए हैं कि बच्चे अभी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं करूं क्या, क्योंकि देखने में बस नाम तो नहीं बदले हुए कहीं, तो हमें ये भी देखना होता है, ठीक है? मेरे को पता है कि बेटा बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है उस टाइम पर, क्योंकि अभी आप 12th क्लास ही जस्ट पास आउट करके आए हैं, तो आपको लगता है और फिर रिज़ल्ट रेशो को भी देखना होता है, ठीक है? तो आप इसमें देखिए बैचलर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर बीएएफ बोलते हैं हम इसको ज़्यादातर, और ये उन बच्चों के लिए अच्छा है जो कि फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। थोड़ा-सा सीए से कम मान लीजिए, लेकिन पढ़ना तो हमें वही पड़ता है, ठीक है? और सर्टिफ़िकेशन अपने को मिल जाता है। और ये अगर डिग्री कोर्स की हम बात करें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की, तो बेटा कोर फाइनेंस होता है इसके अंदर भी, तो थोड़ा-सा टिपिकल तो है बट अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। अकाउंटिंग फर्म्स के अंदर, बिग फोर्स के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंस रहती है। आपका करियर ग्रो जो होता है बेटा इसके अंदर वो आपका रहता है टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग के अंदर, ठीक है ना? तो डिमांड कॉर्पोरेट सेक्टर में इसकी कोर्स की काफ़ी है। बैचलर इन फाइनेंशियल बच्चे, ये वाला कोर्स तो कई बच्चों को पता ही नहीं होता, लेकिन ये बहुत अच्छा कोर्स है जो बच्चे स्टॉक मार्केट में डील करना चाहते हैं, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल मार्केट के अंदर फाइनेंशियल एनालिसिस करना चाहते हैं। ये स्किल बेस्ड कोर्स भी आ जाता है बेटा, ठीक है? लेकिन अगेन बात हो जाती है कि आपको ट्रेडिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मार्केट एनालिसिस, आपको इनमें अपना अगर करियर बनाना है तो बहुत पोटेंशियल है इसके अंदर, स्किल्स काफी आपके पास अच्छी होनी चाहिए। आप मार्केट एडवाइजर बन सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते होते हैं,
ठीक है ना? तो बेटा देखो ये ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। इसके बारे में आपको देखो करो ना करो बट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए ताकि आप रॉन्ग डिसीज़न ना लो और सोच समझ के अपने कोर्स को सिलेक्ट करो। ये साइड पे आपके पास करियर ऑप्शंस का एक ब्लॉक सा बना हुआ है, टेबल की फॉर्म में भी दिखा रखा है। ये सारे के सारे एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत स्कोप है बेटा मार्केट के अंदर। बट डिपेंड करता है कि आपके पास डिग्री के साथ में स्किल क्या है। अगर आपके पास स्किल है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास प्रोफ़ेशनल डिग्री है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एक कोर डिग्री लेके आप आते हैं, नॉर्मल सी डिग्री लेके आते हैं और स्किल नहीं होगी ना, तो मार्केट में बेटा आपकी वैल्यू नहीं है। तो अपने 3 साल को ऐसे खराब नहीं करना, आपको आज ही डिसाइड करना है कि आपको अपनी बेसिक डिग्री के साथ में अपनी एडिशनल स्किल्स कैसे इम्प्रूव करनी है। मैं कौन-सा ऐसा कोर्स जॉइन करूँ जिसमें गारंटी भी मिल जाए पास होने की और मतलब या फिर ये हो कि आप उसके लिए उतना हार्ड वर्क कर सकते हो, डिटर्मिन हो कि मैंने तो यही करना है। तो बेटा वो आप इज़िली उसी को ही चूज़ करिए। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करेंगे बेटा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ऐसी वीडियोज़ को लाने के लिए बेटा बहुत मेहनत भी लगती है और आप इसको प्लीज़ आगे शेयर भी करिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और फर्दर जो कोर्सेज़ हैं उनके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। ओके बेटा, बाय।